जिंदा कौम है, हमारी लड़ने वाली कौम है और हमारे हक के लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारे बुनियादी इंसाफ के लिए हम लड़ने वाले कौम हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैं जिस पार्टी से आता हूं, हमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तहत ऑलरेडी मैनिफेस्टो में हमने बता दिया था कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस को ग्रेवयार्ड हम अलॉट करेंगे करके। आज ना ही सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ग्रेवयार्ड का न्यू लैंड अलॉटमेंट करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं आपकी आवाज बनकर जहां तक आपकी आवाज पहुंचाना है, जहां तक आपकी आवाज ले जाकर लैंड अलॉटमेंट करवाना है, मैं वहां तक इंशाल्लाह करीब जरूर लेके जाके वहां पे पहुंचाऊंगा और आपका लैंड यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए जरूर अलॉटमेंट करने तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बस्तियां हैं, कुछ वक्त क्या होता है, बाहर से भी लोग यहाँ पे तकरीन के लिए आते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि 1,45,000 माइनॉरिटीज है यहाँ पे और उनके लिए कब्रिस्तान बिल्कुल छोटा हो चुका है। आप खुद सोचिए, क्या हुकूमत से हम लोग अब तक क्या हासिल करें? क्या 1-2 रुपए का चावल या कुछ और लोन, एक लाख रुपए का लोन या 2 लाख रुपए का लोन या फिर ऑटो? क्या हमें ये चाहिए नहीं आखिरत के वास्ते, हमारे लोगों के वास्ते? इस वजह से खास तौर पर हम लोग हुकूमत तक हमारी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं। प्लीज आप हमारा साथ दीजिए इस चीज के लिए। देखिए, पब्लिक ज्यादा हो चुकी है और खबरों में फिर खबर लाके मुर्दों को दफनाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हम लोग अक्सर इलेक्शन के मोमेंट पे मतलब ये मुद्दा जोर पकड़ता है और हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आपको कब्रिस्तान देंगे। मरहूम हमारे जो एमएलए साहब थे, उन्होंने भी हमसे वादा किया था। अब अल्लाह उनकी हिदायत तो नहीं दे सकता, इंतकाल हो गया, अब हम क्या बोला। और दूसरे भी एमएलए हमें वादा करें कि उसके बाद इलेक्शन के जन्नतुल बकी को अपने मुबारक हाथों से वहां पे खरीद कर वहां पर जो है ना फाउंडेशन कर वहां पे एस्टैब्लिश किए हैं। आज भी लोग जब उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, जब मस्जिद नबवी के बाजू में जब जन्नतुल बकी है, वहां पे जब एंट्री लेते हैं, आपको पता चलता है कि कई सहाबा वहां पर जो है ना मौजूद है और हम वहां पे जाके दुरूद पढ़ते हैं। आज यहाँ पे जितने भी लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू मीडिया के मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ पर जो आए हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आप लोग तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, यहाँ पे मेरा आने का मकसद एक ही रहा कि यहाँ पर जब कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी और मस्जिद कमेटी की जो रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी पर और उनकी इनविटेशन पर मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। ये करीब लगभग 2 एकड़ में इस कब्रिस्तान है और यहाँ पर करीब 7 से 8 लाख का पब्लिक यहाँ पर रहा करते हैं और 18 बस्ती में यहाँ पर है। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, इंसान जब इस दुनिया से चले जाता है, उसको तदफीन के लिए काफ़ी ताख़ीर हो रही है और मैं यहाँ पर पार्टी का नुमाइंदा बनकर आपके सामने हाजिर हूँ और इसको हमारे वज़ीर आला जनाब श्री रेवंत रेड्डी साहब के पास और हमारे मिनिस्टर जनाब अल्लूरी लक्ष्मण साहब के पास और वक्फ बोर्ड चेयरमैन श्री अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब के पास मैं इस मैटर को लेके जाऊंगा और जल्द से जल्द लैंड अलॉटमेंट के लिए हम इसको कामिल तरीके से काम करेंगे और एक मुहिम जो चला रहे हैं, इसमें अंटिल द लैंड गेट्स अलॉटेड मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैं आपको और एक बात भी बताना चलूँ कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम जनरल असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से हमने प्रॉमिस किया था कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए न्यू ग्रेवयार्ड अलॉटमेंट करेंगे करके जनाब श्री राहुल गांधी जी ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अप्रूव करने के बाद डिक्लेयर किया गया था। उसके तहत भी मैं फिर से आपसे वादा दिलाता हूं कि भाई मैं आपके साथ, आपकी आवाज़ बनकर जिस मुकाम पे जहां पर यह आवाज़ को पहुंचाना है वहां से पहुंचाकर इमीडिएटली लैंड अलॉटमेंट के लिए मैं काम करूंगा। और फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी मुसल्लियान हैं, हर कोई जो है ना मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और जो है ना इस मुहिम में साथ दीजिए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह से मुझे उम्मीद है और यहाँ की हमारी हुकूमत से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द लैंड अलॉटमेंट पर ग्रेवयार्ड हो जाएगा। साहब, एक छोटा सा सवाल है, ये अभी प्रेजेंट में जो जगह है कब्रिस्तान की, कितनी है वो जगह? ये अबाउट 2 एकड़ की ज़मीन है। ये
कितने साल हुआ? 60 साल से ये 60 ईयर से जनाब पी जनार्दन रेड्डी साहब जब जिस तरीके से यहाँ पे बस्तियाँ बसाए थे, उस टाइम से यहाँ पर जब 15,000 की आबादी थी, उस टाइम पे 2 एकड़ की ज़मीन थी। आज आबादी इतना बढ़ते जा रही है, लेकिन हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है। तो इसीलिए हम नया जगह चाह रहे हैं कि भाई नया जगह अलॉटमेंट करे। वो GHMC से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके इसको नया ज़मीन अलॉट किया जाएगा। जगह है क्या आप लोग? बिल्कुल जगह है। पीली दरगाह के पास एक जगह बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी जगह है, और यहाँ पर भी जैसे साहब बता रहे हैं कि आधी एकड़ की ज़मीन जो पत्थर फोड़ कर जो ज़मीन हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और गवर्नमेंट से काम लेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई कितनी परेशानी का हाल हो रहा है। जैसे बताएं कि 400 लोग को यहाँ पे दफन कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी है मुबारक होटल के सामने। हाँ। मुबारक होटल वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं देते सेंट्रल की हो, स्टेट की नहीं होती, सेंट्रल की। आपने यहाँ तयख्खुम दिया है अभी, तो ये काम क्या ये इलेक्शन से पहले होगा, बाई इलेक्शन से पहले? मुझे इलेक्शन से फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इसको कामिल नुमाइंदगी के साथ 100% यकीनी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसका अलॉटमेंट बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान के तहत इसको काम करवाएंगे। फिर से इसको इलेक्शन से मत जोड़िए। फिर ये एक सियासी मुद्दा नहीं है, हमारा हक है, हमारा जीने का हक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दे रहा है जीने का हक, और जिस तरीके से इस दुनिया से आप रुखसत होते हैं, आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई आप सुकून के साथ आपकी जो आखिरी सफ़र है उसको करना चाहिए। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसको इलेक्शन का मुद्दा मत बनाइए। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हम जो प्रॉमिस करें उसको फुलफिल करने के लिए हम आगे आएंगे इंशाल्लाह। जबकि 60 साल से ये अभी 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो दफनाया जा रहा है, अब आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन से मत जुड़ रही है, क्योंकि हर मुद्दा इलेक्शन से जुड़ के निकलता है। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है, फिर वही वादे होंगे, वही तस्वीरें होंगे, फिर तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमली तौर पे काम होगा इस बार, ना वादा होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी यकीनी के साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरी एतमाद के साथ मैं कह रहा हूँ, जनाब श्री राहुल गांधी जी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में दिया है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ मैं ज़रूर ये डिक्लेरेशन ये डेलीगेशन को यहाँ से ले जाकर मैं जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट फोरम में बताना है बताकर अलॉटमेंट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपको बहुत वही बात मेरा मशवरा है।
एक ही आवाज, पुलिस की एक ही आवाज, हुकूमत से हमारी एक ही मांग, हुकूमत से हमें क्या चाहिए? वादा किया है और दुष्टरू करने की कोशिश करने का। मैं यही चाहता हूं कि दुष्टरू करो, कोशिश करो, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। अब हमारा मशवरा ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी उसे एक ही वादा नहीं है, हमको खबर था, वादा नहीं, वादे बोलने के लिए अमली काम करके बताओ। हमको 1 एकड़ जमीन ऊपर की दिलाऊंगा। मेरी बात से आप लोग मुत्तफिक हैं? अगर है तो मैं नारा लगाऊंगा, मेरी तारीफ कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और एक छोरा भाई हमारे लोगों इतिहाद में अगर किसी एक चट को अगर सीट दे दिए गलती से तो पहले हम क्या देखते मालूम? ये कौन से मसलक का है? बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, ये देखते। अब हमको ऐसी बांट के अगर हम नहीं बटे, अगर एक को अगर वोट दे दिए खड़े रखे तो हमारे 100 MP पार्लियामेंट में बढ़ सकते। यूपी बिहार से लेते हिंदुस्तान के 100 MP बढ़ सकते। हम अपने वोटों को मसलक की शहर में लाके जो है हम अपने पैरों पे हम कुआड़ी मार ले रहे। अपने घरों के अब तक मसलों को रखो। ये मिल्लत का मामला आने वाले न अरे हाँ वेंकटगिरी के आदमी है, वेंकटगिरी के नहीं है यार। बच्चों को छोड़ के आ जाओ। हुकूमत से हमें क्या चाहिए? हुकूमत से हमें क्या चाहिए? हुकूमत से एक ही मांग, जुबली सरसों की एक ही आवाज, जुबली सरसों की एक ही आवाज। हुकूमत से हमें क्या चाहिए?